हूँ सुमन और आज सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल SSST पॉइंट में स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है क्या, जो नुक्ता वाले अक्षर होते हैं उनकी इंग्लिश क्या होती है। ठीक है, जो नुक्ता वाले जो अक्षर होते हैं उनकी इंग्लिश क्या होती है, फिर उससे रिलेटिव जो शब्द हैं उनको सीखेंगे। ओके, तो हम लोग बोर्ड की तरफ देखते हैं इनकी इंग्लिश क्या होती है। जैसे का, क्या बोलते हैं, का। ठीक, का नहीं क। ठीक, क्या होता है क। तो क से क्या बोलते हैं, इसकी इंग्लिश जो होती है वो क्या होती है, क्यू यू और क्यू यू ई। ठीक है, इसकी इंग्लिश क्या होती है, क्यू यू और क्यू यू ए। ठीक है, क्वाइट, क्वेश्चन। ओके, इसी प्रकार जैसे क्या है खो, क्या है खो, खा नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे ख। जो गले से और जो ताल का उसमें थोड़ी सी जगह रख के और उसमें से गले से एक झंझनाट की तरह बोलोगे, जैसे ख। ठीक है, कैसे बोलोगे ख। तो उसको इसकी इंग्लिश क्या होती है, इसकी इंग्लिश होती है के और एच। ठीक, इसकी इंग्लिश क्या होती है के और एच। ओके, इसी प्रकार से क्या है ग, क्या बोलेंगे ग, गा नहीं ग। ठीक है, तो गा की इंग्लिश क्या होती है, जैसे गा अगर सिर्फ अगर हम लोग जो सही से जो आवाज गा हो जिसमें अगर नोक्ता नहीं लगा तो इसकी इंग्लिश क्या होती है जी। लेकिन इसमें जब जो नोक्ता लग जाता है तो इसकी इंग्लिश जो होती है वो चेंज हो जाती है। तो क्या लिखेंगे जी और एच, इसकी इंग्लिश क्या लिखेंगे जी और एच। ओके, तो आप आज क्या करोगे कि कहीं पे भी नोक्ता अगर किसी अक्षर किसी शब्द में अगर नोक्ता इस प्रकार से लगा होगा तो उसका जो उच्चारण है वो सही से करेंगे। ओके, फिर उसकी जो इंग्लिश है वो सही से बनाएंगे। जैसे बहुत से नाम है, ठीक है, तो या कुछ भी लिख के आ जाए तो उसको क्या है हम लोग इंग्लिश जो है वो सही से बनाएंगे। अब क्या है श, क्या है श। ठीक है, क्या बोलेंगे श। तो य की इंग्लिश क्या होती है य, ज की इंग्लिश क्या बोलते हैं, इसको क्या लिखेंगे ज श। ठीक है, ज की जो इंग्लिश होती है उसको क्या बोलेंगे जैसे जैसे कि जेब्रा, जेब्रा। ठीक है, जेब्रा नहीं जेब्रा। ठीक, तो इसकी इंग्लिश क्या होती है जेड। ठीक है, क्या होती है इसकी इंग्लिश जेड। ठीक है, और अगर डोक्ता नहीं लगा तो इसको हम क्या लिखते हैं जे, क्या लिखते हैं जे। नोक्ता अगर नहीं होता है तो उसको हम क्या लिखते हैं जे इंग्लिश, और अगर इसमें नोक्ता लग जाता है तो क्या हो जाता है वो जेड। ठीक, नोक्ता लगने से इसका अर्थ भी चेंज हो जाता है और इसका इंग्लिश है वो भी चेंज हो जाती है, सिर्फ खा को छोड़ के। ठीक है, जो जो बोलते हैं ना खो, तो उसकी इंग्लिश है वो वही रहती है और जो अक्षरों की इंग्लिश है वो चेंज हो जाती है। ठीक, जैसे फ, क्या है फ, तो फ की इंग्लिश क्या होती है यफ, क्या लिखोगे यफ। ठीक, और अगर इसमें नोक्ता नहीं होता तो क्या मैंने बताई थी पी और एच। ठीक है, क्या बताया था मैंने कि अगर इसमें नोक्ता नहीं होगा तो फा की इंग्लिश होती है, जो फा बोलते हैं फा, देखो बोलते समय फा, और अगर नोक्ता लग तो फा। ठीक, तो फा की जो इसमें नोक्ता नहीं होता है तो पीएच लगता है, अगर नोक्ता लग जाता है तो वहां पे हम लोग इसकी इंग्लिश क्या लिखते हैं फा। ओके, अभी क्या है जी डा, तो इसकी इंग्लिश क्या होती है आर, क्या होती है इसकी इंग्लिश, इसकी इंग्लिश क्या होती है आर। ठीक है, और जी डा की इंग्लिश डी, इसको क्या बोलते हैं द्विगुण व्यंजन। ठीक, द्विगुण व्यंजन बोलते हैं इसको, इन दोनों को क्या बोलते हैं द्विगुण व्यंजन या नवीन विकसित व्यंजन। ठीक है, क्या बोलते हैं नवीन विकसित व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। ठीक है, आई होप आप लोगों ने ये सीख लिया है जो नोक्ता वाले जो अक्षर होते हैं उनकी इंग्लिश क्या होती है। ठीक है, क्या होती है क, तो क की इंग्लिश क्यू यू और क्यू और यू होती है, फिर और इसकी क्या होती है क्यू यू ई भी होती है। ठीक है, और ख, तो ख की इंग्लिश क्या होती है के और एच व। ठीक है, व, तो व की इंग्लिश क्या होती है जी और एच अगर नोक्ता होगा तो। ठीक है, श, क्या बोलते हैं श,
तो ये की इंग्लिश क्या होती है? जेड। इसी प्रकार से फा, तो फा की इंग्लिश क्या होती है? एफ, नोक्ता लगा होगा। इसी प्रकार डा की इंग्लिश आर, और इस डा की इंग्लिश डी। ढा है, डा है, ढा डा। ओके, तो इसकी इंग्लिश क्या बोलेंगे? चाहे ये ऐसे ए बना दो चाहे ना बना दो, कोई बात नहीं, ठीक है। अब इसके कुछ शब्द देख लेते हैं। ओके, इसके जो कुछ शब्द हैं वो देखते हैं कि शब्द की जो इंग्लिश है वो कैसे, जैसे मैंने आगे और अक्षरों की बताई थी सेम उसी प्रकार से। क्योंकि मुझे अब क्या हो गया, मुझे ये इस चीज का जो मुझे पता हो गया, नॉलेज हो गई कि जो नोक्ता वाले अक्षर होते हैं उनकी इंग्लिश क्या होती है, इसीलिए मुझे इसका नाम में लिखने में भी कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। जिस प्रकार से मैं अभी तक साधारण जो लिखती रही हूँ इंग्लिश में कोई भी शब्द को, तो वो मुझे अब लिखने में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, ठीक। इसी प्रकार से हम लोग जो नोक्ता वाले अक्षर लिखेंगे, शब्द लिखेंगे, तो उसमें भी मुझे कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि मुझे अब नोक्ता वाले अक्षरों की भी इंग्लिश पता होगी इसलिए, ठीक है। तो अब क्या लिखते हैं, इसी को हम अब लिखते हैं। जैसे लिखते हैं कयामत, क्या लिखा हुआ है? कयामत, ठीक है। कयामत क्या बोलेंगे? क़यामत, क़यामत, ठीक है। क्या बोलेंगे? क़यामत। तो क़यामत भी क्या लिखेंगे? क़यामत, क्यू यू वाई, सॉरी देखो क्या से मैंने क्या लिखा? क्यू यू, फिर या से वाई, फिर आ से ए, मा से एम, और फिर इस दो अक्षरों के बीच में कोई मात्रा नहीं तो ए, और फिर टी। ये क्या हो गया? क़यामत, ठीक है। क्या हो गया? क़यामत। और इसी प्रकार से क्या हो गया? ख़ुरान, क्या लिखेंगे? ख़ुरान। तो ख़ुरान कैसे पढ़ेंगे? जैसे पढ़ते हैं कुरान, इसी प्रकार से ख़ुरान। तो इसकी इंग्लिश क्या लिखेंगे? के और यच, क्योंकि मैंने ख की जो हलंत वाला खा है उसकी इंग्लिश मैंने जान ली, क्या लिखा था मैंने? के और एच। जो आधा हलंत वाला खा है उसकी इंग्लिश क्या होती है? के और एच। इसी प्रकार से मैंने यहाँ पे के और एच लिख दिया है। जो इस पे जो आ की मात्रा है उसकी इंग्लिश लिखेंगे ए, ठीक है। फिर क्या है? ना, ना की इंग्लिश क्या होती है? एन, ठीक है। ये क्या हो गया? खान। इसे गोल, क्या लिखोगे? गोल। तो गोल की इंग्लिश क्या लिखोगे? गोल। तो मैंने गा की जो थी इंग्लिश यहाँ पे मैंने क्या बताया था? जी और एच। तो इसकी इंग्लिश लिखोगी जी और एच, ओके। फिर यू की मात्रा है, यू की मात्रा को क्या लिखेंगे? यू, ठीक है। ला से एल, फिर क्या हो गया? ये गोल। जैसे शेवरा, क्या लिखोगे? शेवरा। जेवरा क्या? जेवरा को क्या लिखोगे? शेवरा को इंग्लिश में जैसे मैंने क्या बताया था? जेड, ठीक है। जेड। फिर एक ही मात्रा है, इस पे एक ही मात्रा लगाएंगे। फिर क्या है? वाह है, जेव। फिर रा है, रा की इंग्लिश, फिर आ की मात्रा है, आ की मात्रा, क्या हो गया? शेवरा, ठीक है। शेवरा। जैसे फरमान, क्या है? फरमान। तो फरमान को कैसे लिखेंगे? पहले मैंने फा की मैंने इंग्लिश जो हलंत वाली जो अक्षर है फा, ठीक है। जो हलंत वाला आपका जो फा है उसकी मैंने इंग्लिश सीख ली, क्या होती है? यहाँ पे देखो एफ। और अगर ये हलंत इसमें, सॉरी हलंत बोल रहे हैं, नोक्ता, ठीक है। नोक्ता जो है वो अगर इसमें नहीं लगा होगा तो उसकी इंग्लिश होगी क्या? पी एच, मैंने बताई हुई है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर सिर्फ फा होगा, जिसे बोलते हैं फा, ठीक है। तो फा की इंग्लिश क्या होती है? पी एच। और फा की इंग्लिश क्या होती है? एफ। तो मैं जो यहाँ पे जो नोक्ता लगा हुआ है, नोक्ता की इंग्लिश, फा की इंग्लिश क्या होती है? एफ, ठीक। क्या बना दिया मैंने? एफ बना दिया। फिर क्या है? रा, फ, देखो इसमें फ, ठीक है। फिर आर, रा की इंग्लिश क्या होती है? आर। फिर माँ की इंग्लिश एम। फिर आ का मात्रा से ए, फिर ना से एन। ये क्या हो गया? फरमान, ठीक। अब इसी प्रकार से देखो मैंने डा की इंग्लिश क्या बताई थी? आर ए, ठीक है। क्या बताई थी? आर ए। तो क्या यहाँ पे लिखोगे? वार्ड मेयर, ठीक है। क्या लिखोगे? वार्ड मेयर। तो वहां से
वी, फिर ए, ठीक। क्या लिखा है, बा से मैंने क्या बनाया है, वी, और जो आ का डंडा है उसको क्या लिखेंगे, ठीक है, उसको क्या लिखेंगे, ठीक है। जो आंग जो डंडा है उसको क्या लिखेंगे, वाह है, बा के लिए लिख ली मैंने, आ की मात्रा से। और डा जो मैंने बताया था इसकी इंग्लिश क्या लिखोगे, आर, ठीक है। क्या लिखोगे, आर, ठीक है। क्या लिखा, वार मेर, ठीक है। ये क्या हो गया, वार मेर। इसको बाड़मेर को इस प्रकार से बाड़मेर भी पढ़ते हैं। ओके, इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, जैसे कि अड़ा होता है ये वाला, इसको क्या पढ़ते हैं, एन, ठीक। क्या पढ़ते हैं, एन, ठीक। इसी प्रकार से पढ़ना, क्या लिखोगे, पढ़ना, देखो पी, ठीक है, ए, डा से मैंने क्या बताया था, यहाँ पे क्या बनेगा, डी, ठीक है। सॉरी, डा बना दिया मैंने और डी बना दिया, फिर क्या बनेगा, पा से पी, क्या बनाओगे, पा से पी, ठीक है। फिर ए, ना, क्या हो गया, पढ़ना, ठीक है। इसी प्रकार से पढ़ना को क्या होता है, डी एच भी होता है। बहुत से लोग क्या लिखते हैं, पढ़ना को पी ए डी एच एन ए, इस प्रकार से भी लिखते हैं पढ़ना को, ठीक है। दो प्रकार से लिखते हैं, एक पढ़ना इस प्रकार से, सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहा, यहाँ पे क्या लिखोगे, ऐसे पी ए डी एच एन ए, इस प्रकार से, जे भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। पढ़ना इस प्रकार से भी लिखते हो, और यहाँ पे इस प्रकार से भी क्या लिखते हैं, पढ़ना। ओके, तो आई होप आज के बाद आप जहाँ पे भी कहीं पे भी अगर नुक्ता लगा होगा इस प्रकार से, जिसको हम बिंदी बोलते हैं, ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं इसको, बिंदी, ठीक। तो जो यहाँ पे भी किसी अक्षर पे नहीं, 4-5 अक्षर इसी पे होगा और किसी पे नहीं होगा, ठीक है। तो जब भी हमारे जैसे का है, खा, गा, गानी, गा, जा और फा, ठीक, इनमें अगर आपको नोक्ता लगा मिला कहीं भी शब्द में, किसी भी कहीं पे भी अगर ऐसा नोक्ता लगा हुआ मिल जाए तो उसकी इंग्लिश क्या लिखोगे, आप क्या लिखोगे, जो मैंने यहाँ पे आपको बताई है, आप उसी को ये इंग्लिश लिखोगे, ठीक। उसमें क्या लिखोगे, इसी प्रकार की इंग्लिश लिखोगे। जैसे कि जहाँ पे अगर यहाँ पे नोक्ता लगा हुआ मिल जाए जहाँ पे, तो वहाँ पे भी कभी पी वो जे नहीं बनाओगे, क्या बनाओगे, जेड, क्या बनाओगे, जेड। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो कि किस प्रकार लिखते हैं, आप आगे ऐसी गलती नहीं करोगे, ठीक है। अब मैं आप लोगों को क्या करूँ, मैंने इतना सारा कुछ आप लोगों को सिखा दिया, अब इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जिससे आप कोई किसी प्रकार की कोई इंग्लिश बना ना पाओ, ठीक है। तो अब मैं आपको क्या बताऊंगी, कल मैं आपको इंग्लिश को पढ़ना बताएंगे कि अक्षरों से इंग्लिश हम लोग कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। हिंदी में नहीं, हिंदी में तो आप तो ट्रांसफर करना सीख गए हैं, और आप क्या करोगे, आप तो प्रैक्टिस जब अपने घर पे करोगे तभी आएगा, क्योंकि आपको मैं कितने दिन सिर्फ मैं फार्मूला बता सकती हूँ और डेली तो प्रैक्टिस तो नहीं करा सकती, सिर्फ नियम आपको पढ़ना बता सकती हूँ कैसे पढ़ना है, लेकिन आपको प्रैक्टिस तो खुद से ही करना होगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि आप जो और भी अक्षर इसमें ऐसे ही ढूंढ के, ठीक है, और भी अक्षर जहाँ जहाँ भी अक्षर आपको मिले उसी प्रकार को इसको क्या करोगे, आप लिख के देखोगे। ओके, फिर आपको अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो अब हम क्या करते हैं, धीरे से इंग्लिश लिखना और पढ़ना, ठीक है। क्या करते हैं, इंग्लिश को आप पढ़ना सीखेंगे, वो हम कल आपको बताएंगे कि पढ़ना हमको इंग्लिश पढ़ना कैसे आएगा, ठीक है। तो आई होप आप मेरी वीडियो ये अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। अगर मेरे वीडियो पे नए हो तो मेरे जो चैनल है SSHD पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको मेरी वीडियो आपको मिलती रहे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।